मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार, ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। पहले तो जो इनके हाथ की शेप नज़र आ रही है, स्किन नज़र आ रही है, उसकी बात कर लेते हैं। हथेली इनकी तकरीबन स्क्वायर है, तो ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं, अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं। ये इस तरीके से हम मापते हैं हथेली को, ठीक है। तो तकरीबन स्क्वायर हथेली है, हल्की सी रेक्टेंगल है। तो ऐसे लोग थोड़े से जज्बाती होते हैं, थोड़े गुस्से के भी तेज होते हैं। जब हथेली थोड़ी सी रेक्टेंगल हो जाती है ना, तो थोड़ा सा इंसान जज्बाती हो जाता है। और इसके अलावा ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं। अंगूठा अगर आप देखेंगे तो ये अब मिला हुआ है, यहाँ तक अगर आ रहा हो ना, ये होता है जो लास्ट फ्लैंज होता है जुपिटर फिंगर का तीसरा पोर। तो यहाँ तक अगर आपका अंगूठा आ रहा है तो उसका मतलब ये कि अंगूठा आपका लंबा है। आप असूल परस्त हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारेंगे। झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ आप बिल्कुल नहीं बनेंगे। और माशाल्लाह आपके अंदर एक हिम्मत होती है, जुर्रत होती है और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। ये इनकी जुपिटर फिंगर है और ये हल्की सी इधर झुकाव ले रही है सैटर्न की तरफ। तो जब जुपिटर फिंगर सैटर्न की तरफ झुकाव लेती है तो ऐसे लोग थोड़े से कॉन्फिडेंस की कमी का शिकार होते हैं, अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में रखते हैं और ये किसी ना किसी सहारे की इनको सहारे की तलाश रहती है। खुद ज़िंदगी में कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये 2-4 लोगों से मशवरा भी करेंगे। और जब ये छोटी एज में थे, इनके बचपन से लेके 20-25 साल की उम्र तक, ये 100% अपने रिश्तों की सपोर्ट चाहेंगे। इनके ये कॉन्फिडेंस की कमी होगी और ये चाहेंगे कि इन्हें चाहे वालिद की शक्ल में या बड़े भाई की शक्ल में या किसी भी बड़े रिश्ते की शक्ल में इनको कोई ना कोई सहारा मिले और फिर उस सहारे के तहत ये लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा और तकरीबन 25-30 साल की उम्र तक ये काफ़ी हद तक इससे निकल जाएंगे। मर्करी फिंगर थोड़ी छोटी है, इसको यहाँ तक आना चाहिए था। अब मर्करी फिंगर अगर थोड़ी छोटी हो ना, इनकी जो फर्स्ट फ्लैंज होता है सन फिंगर का, इससे थोड़ी छोटी हो तो ऐसे लोग अपनी फीलिंग्स सही तरीके से शेयर नहीं कर पाते, अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में दबा के रखते हैं। और इसके अलावा थोड़े से लापरवाह भी होते हैं, फाइलों को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते, डिसिप्लिन की कमी होती है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा लापरवाही पाई जाती है। जब आपकी मर्करी फिंगर छोटी होती है, कहीं ना कहीं आप जज्बाती फैसले करते हैं, कहीं ना कहीं आप ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना भी पड़ता है। और इसके अलावा मैरिज में मसले बनते हैं। जब आपकी ये मर्करी फिंगर, जिसको हम पंजाबी में चीची उंगली बोलते हैं, ये छोटी हो तो शादी में भी मसले बनते हैं। ये तो इनकी होगी जनाब हाथ की शेप की बात होगी। अंगूठे की बात होगी तो अंगूठे की बात करें तो अंगूठे का जो फर्स्ट पोर है अच्छी लेंथ में, तो ये विल पावर का बताते हैं। तो विल पावर ज़बरदस्त है, किसी भी काम का इरादा करेंगे तो 100% अपने काम को मुकम्मल करेंगे। सेकंड पोर भी अच्छी लेंथ में है, तो सेकंड पोर बता रहे कि ये लॉजिक का होता है, सूझबूझ का होता है। तो अच्छी प्लानिंग है, अच्छी सूझबूझ है। तो माशाल्लाह अपनी ज़बरदस्त प्लानिंग की वजह से, ज़बरदस्त विल पावर की वजह से ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे। अब इनके वीनस माउंट की बात कर ली जाए तो वीनस इनका बड़ा शानदार है। ये वीनस माउंट है जी, इस पर ये खड़ी लाइनें बताती हैं कि बंदा बड़ा टैलेंटेड आदमी है, इसके अंदर बड़ा टैलेंट है रुपया पैसा कमाने का। अल्लाह ताला इसको कामयाबियां भी देगा, कामयाबियों के मौके मिलेंगे। ऐसे लोगों की ज़बरदस्त जॉब भी हो जाती है और ऐसे लोग बिजनेस में भी कामयाबियां हासिल करते हैं। 5 लाइनें तकरीबन शो हो रही हैं, तो तकरीबन 4 से 5 बेबी भी इनके हो सकते हैं। अल्लाह ताला इनको औलाद देगा। बाकी वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो बहुत अच्छा खाएंगे, ज़बरदस्त तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे। अगर आप ज़िंदगी की लाइन देखें तो माशाल्लाह लंबी है और ये अंदर तक घुमाव ले रही है, पूरा इनके वीनस को घेरा लिया हुआ है। जब इतनी बड़ी ज़िंदगी की लकीर आपकी होती है और वीनस माउंट आपका बड़ा ज़बरदस्त होता है, तो आप बड़े खुले दिल के मालिक होते हैं, कंजूस नहीं होते। रुपया पैसा आप ज़िंदगी में बड़ा कमाते हैं, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें आपको मिलती हैं। और ये होता है अंदरूनी मंगल। अंदरूनी मंगल पर कुछ कुछ लाइनें गिर रही हैं तो वो थोड़ा उभरा हुआ भी है, तो थोड़ा गुस्सा और ईगो इनके अंदर ज़्यादा आ सकती है। अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, लेकिन गुस्सा ये कंट्रोल कर लेते हैं। इसके अलावा ये गार्डियन एंजल लाइन है, तो ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है। कोई हादसा होने वाला होगा, कोई बीमारी आने वाली होगी, तो उसमें अल्लाह ताला इनको शिफा याब करेगा। यहाँ पे देखिए तो इतना बड़ा जजीरा सा बना हमें नज़र आ रहा है। जब शुरू में इतना बड़ा जजीरा सा बना नज़र आ रहा हो तो ये अर्ली एज में स्ट्रगल का बताता है। तो तकरीबन 24, 25, 26 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल रहेगी। लेकिन इसके बाद आगे आप देखते हैं तो किस्मत की लाइन बड़े ज़बरदस्त तरीके से यहाँ से स्टार्ट ले लेती है। तो तकरीबन 26-27 साल की उम्र में जाके
इनका कैरियर बनेगा, इनकी जॉब होगी और यहाँ से ज़िंदगी की लाइन से भी एक लाइन ऊपर की तरफ उठती है, तो ये भी कामयाबी की लाइन होती है। तो मज़ीद अगर हम देखें तो ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर बहुत ज़्यादा आपस में मिली हुई है। दिमाग की लकीर और ज़िंदगी की लकीर अगर आपस में बहुत ज़्यादा फासले तक मिली हो तो ऐसा लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए, कोई भी तकलीफ आ जाए, ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। दिल की लाइन का, इन लाइनों का आपस में मिल जाना, ज़िंदगी की लकीर का, दिमाग की लकीर का और दिल की लकीर का, ये बंदे के अंदर ज़िद और ईगो को बढ़ा देता है और बंदा मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है, टेंशन लेना शुरू कर देता है। ये चीज़ इस बंदे के अंदर आ जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बुद्धाई इनके अंगूठे पे बन रही है, लेकिन थोड़ी सी बुद्धाई थोड़ी सी इनके ज़बरदस्त प्रोमिनेंट नहीं है, थोड़ी सी कमज़ोर है। तो ये क्या होगा कि ज़िंदगी में मुश्किलात बहुत आएंगी, स्ट्रगल बहुत आएगी और ज़िंदगी में गलत लोगों पर एतबार करके ये कुछ धोखा भी खाएंगे, लेकिन इसके बावजूद रुपया पैसा इनके पास आता रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम इनकी किस्मत की लाइन देखें तो किस्मत की लाइन इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, किस्मत की लाइन बड़ी अच्छी है। तो अल्लाह ताला इनको ज़बरदस्त इनकी जॉब भी हो जाएगी। यहाँ पे आप देखें तो डबल सन लाइन है, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा और 2-3 कामों में इनको अल्लाह ताला कामयाबियाँ देगा और ज़िंदगी में ये कामयाबियाँ हासिल करेंगे। बाकी यहाँ पे आप देखें तो इस तरीके से एक फिश साइन भी हमें बनता नज़र आ रहा है, यूँ करके ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ। अगर ये इस तरीके से फिश का साइन बन जाए ना ज़िंदगी की लाइन के साथ, तो ये आपको ट्रैवल ज़रूर करवाता है। आप बैरून मुल्क सफ़र ज़रूर करते हैं, आपके अंदर बाहर जाने की शदीद ख्वाहिश होती है, आप जाते ज़रूर हैं, भले आपकी यहाँ पर वैसे असल में सफ़र की लकीरें होती हैं, लेकिन अगर यहाँ पर सफ़र की लाइनें ना भी हों, लेकिन ये फिश साइन आपको मिल जाए तो तब भी आप बैरून मुल्क सफ़र करते हैं। और अगर ज़िंदगी की लाइन इस तरफ आ जाए, 2 शाखा हो जाए नीचे जाके, तो तब भी आपकी फ़ौरन सेटलमेंट हो जाती है। तो किस्मत की लाइन इनकी बता रही है कि रुपया पैसा इनके पास आएगा, इनकी अच्छी जॉब भी हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे। ये इनका लेफ्ट हैंड है। राइट हैंड को थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर राइट हैंड में भी यही चीज़ें हुई तो फिर हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कुछ अलग होंगी। तो ज़िंदगी की लाइन लंबी है, यहाँ पर लाइन दिमाग की लकीर का इस अंदरूनी मंगल के साथ कनेक्शन हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा ईगो इनके अंदर आएगी, जिसकी वजह से ये अपने काम ख़राब करेंगे। ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मिलेंगी, बिल्कुल 100% आसाइशें मिलेंगी, ज़िंदगी में तरक्की करेंगे, अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा। और इसके अलावा अगर हम ज़िंदगी की लाइन को यहाँ से देखें तो जो मैं बात कर रहा था ना कि अगर इनके मून माउंट पर सफ़र की लाइनें ना भी हों तो ज़िंदगी की लाइन नीचे जाके 2 शाखा हो रही है, तो ये इंसान को ट्रैवल करवा देती है। इसके अलावा ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ये वाला ट्राइएंगल, ये भी आपको बेतहाशा दौलत देता है, बुढ़ापा इनका अच्छा होगा। और ये आपका मून माउंट, ये आपका मून का एरिया। अब किस्मत की लाइन अगर यहाँ से शुरू हो रही हो तो ये भी आपको ट्रैवल करवा देती है। तो इंशाल्लाह ताला ये बाहर के मुल्क ज़रूर जाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस का साइन बन रहा है, लेकिन इससे भी इनको नुकसान नहीं होगा, प्रॉब्लम थोड़ी सी आएंगी तकरीबन 30-35 के करीब जाके, 35 के करीब इनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी मुश्किलात ज़रूर आएंगी। 35 पे जाके ये अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ा चेंज भी लेंगे। देखिए जब आपकी किस्मत की लकीर जो है ना यहाँ पे जाके दिमाग की लकीर पे रुकती है, यहाँ पे 27-28 साल की उम्र में भी मसले बनेंगे और 35 से 40 साल की उम्र में भी इनकी ज़िंदगी में मसले बनेंगे, लेकिन यहाँ से किस्मत की लाइन दोबारा स्टार्ट ले लेती है। तो इसका मतलब ये कि 35 से 40 साल की उम्र में इनकी ज़िंदगी में मसले बनेंगे, लेकिन 35-40 के बाद आगे अल्लाह ताला करम करेगा, ये उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। यहाँ पर किस्मत की लाइन इस तरीके से चल रही है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा क्रॉस का साइन बनता है। क्रॉस का साइन कभी भी अच्छा नहीं माना गया, तो यहाँ पे ये शोहरत की लाइन है, इसी के साथ शोहरत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ एक छोटा सा फिश साइन भी है। तो ये फिश साइन इनको दौलत भी देगा, रुपया पैसा भी देगा। ये लाइन सडन वेल्थ देती है। ये नॉलेज की लाइन होती है, तो नॉलेज भी इनके पास अच्छा खासा है और बुढ़ापा इनका अच्छा होगा। बुढ़ापे में इनको 2 या 3 जगह से इनकम भी आएगी और तकरीबन 55 से 60 के करीब थोड़ा सा लॉस भी होगा। दिल की लाइन अगर जुपिटर के यहाँ तक पहुँच आए ना तो ये बंदे को बहुत ज़्यादा जज्बाती बनाती है। अर्ली एज में यहाँ पे ट्राइएंगल बन रहे हैं, तो ये रुपया पैसे के लिहाज से इसको अच्छा माना गया। शुरू से ही इनकी अच्छी जॉब हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला 25-26 साल की उम्र में इनका कैरियर बनेगा। और ये जो खड़ी लाइनें होती है ना जुपिटर पे, ये आपको कामयाबियाँ देती हैं, आपके पास दौलत आती है। और ये जो सन फिंगर के नीचे ये जो शोहरत की लाइन होती है, ये आपको नेम फेम देती है। और ये जो सैटर्न पे अगर इस तरीके से क्रॉस बने तो ये बताता है कि ओल्ड एज में इंसान का रुपये पैसे का नुकसान हो सकता है। और ये तकरीबन 60-65 के करीब इस चीज़ का अमकान है कि इनके साथ कोई मसला बन सकता है, तो थोड़ा सा मुहतात रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप देखें तो जो भी इनका पहला रिलेशन होगा ब्रेक हो जाएगा,
ये वाली शादी इनकी चल जाएगी तकरीबन 28-30 पे जाके इनकी शादी हो जाएगी, और शादी से कोई इतने ज़्यादा मुतमिन नहीं होंगे, या शादी के बाद भी इनकी ज़िंदगी में कोई आएगा, कोई अच्छा लगेगा, उसका ये साइन है। तो शादी इनकी ठीक रहेगी। बस कि ये है कि ये अगर दूसरे चक्करों में ना पड़ें, अफेयर्स वगैरह के चक्कर में ना पड़ें, तो वो इनके लिए अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, आज मैंने तहैया किया हुआ था कि 10 मिनट के अंदर अंदर वीडियो बनानी है, क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं राजेश साहब, यूके में होते हैं। वो कहते हैं कि इस्तार भाई जितनी आप शॉर्ट वीडियो बनाएंगे ना, काम काम की बातें जो अहम अहम पॉइंट्स है ना, वो आप डिस्कस कर दिया करें, और ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनाया करें। 10 मिनट से ऊपर कोशिश करें, 10 और 15 के दरमियान आपकी वीडियो रहनी चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं 10-15 मिनट की ही वीडियो बनाया करूंगा, ताकि आपको आपकी दिलचस्पी भी बरकरार रहे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका भी मिले, और आपका टाइम भी ज़्यादा ज़ाया ना हो। तो जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है, मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, जन्म कुंडली भी बनेगी, और दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं वो आपको बता दिए जाएंगे जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।